मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम लोग आए हैं क्लास 10th जो मैट्रिक एग्ज़ाम है उसमें 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चैप्टर 10th जिसका यहाँ पर जो है नाम है भूमि एवं मृदा संसाधन। ठीक है, भूमि एवं मृदा संसाधन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। भूमि का जो है मूल्यांकन उसकी उत्पादकता के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। भूमि का मूल्यांकन जो है, जब तक भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी तब तक उसका जो है फर्टिलिटी देखा जाता है कि इसमें क्या क्या है, बंजर है या फिर उपजाऊ है। तो उसका उत्पादकता कैसा उसमें उपज होता है, किस प्रकार का प्रोडक्शन होता है, उसके आधार पर ही हम लोग जान सकते हैं। सेकंड है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार ए में है पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड और डी है बिहार। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तराखंड हमारा सही आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि पाई जाती है। तो भारत के कुल 47% जो क्षेत्र हैं उस पर कृषि किया जाता है। अगला है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत है 30%, 30%। अगला क्वेश्चन है, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल आते हैं। तो ये सब अकृष्य भूमि है, अर्थात इसमें कृषि नहीं किया जा सकता है। अकृष्य भूमि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। ठीक है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा जो है किया जा रहा है। ठीक है, अगला नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है, ये जो है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही आंसर जो है उत्पादकता। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिभूमि मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो भारत के कुल 47% भूमि पे कृषि किया जाता है। अगला, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था मृदा के देखभाल के लिए। तो 1953 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है। तो सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत जो है आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। काली मिट्टी ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ए छोटा नागपुर, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी केरला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। तो पंजाब और हरियाणा की 80% भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय नदी घाटी में हमको मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि आते हैं। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत 4.71% जो है भूमि आते हैं। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ए चावल, बी कपास, सी तिलहन या डी कॉफी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कपास हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र हैं। तो भारत के लगभग 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र हैं। अगला है, इनमें कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है। इनमें कौन सा उपाय भूमि का जो है ह्रास संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। ए भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बी बाढ़ नियंत्रण, सी जनसंख्या की दर में वृद्धि लाना, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस वर्ग में शामिल होती है। तो अस्थायी चारागाह वाली भूमि जो है अन्य प्रतिभूमि के अंतर्गत आते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है। तो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में जो है योगदान 22% का है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है।
तो भारत में बंजर भूमि का कृषि योग्य जो है 6% आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का समझे निम्नीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोटी मिट्टी जो है भूरी मिट्टी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी सरसों, सी चावल अथवा डी मटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ए सिंचाई का प्रभाव, बी नमक का प्रभाव, सी ढाल का प्रभाव अथवा डी तूफान का प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी तूफान का प्रभाव। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी झारखंड अथवा डी उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ए धान, बी गेहूँ, सी केला अथवा डी चाय। तो राइट आंसर हो जाएगा बी गेहूँ। अगला, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? ए लाल मिट्टी, बी पीली मिट्टी, सी भूरी मिट्टी अथवा डी हरी मिट्टी। तो यहाँ पर हरी मिट्टी जो है कोई मिट्टी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 1, 3, 6 या 5? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक जो है होते हैं वो है 5। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वनों का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी बोला जाता है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। अगला है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी गुनी हो जाती है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी गुनी हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो है आपको पश्चिम बंगाल। अगला, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 परतें होती हैं। अगला, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश का आता है। अगला, अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार अ परत, बी में है ब परत, सी में है स परत और डी में है द परत। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा स परत। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन की, जीवांश की अथवा दोनों अथवा सभी गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में जो है लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीक़े से चैप्टर जो 10 था उसके मुख्य क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब चलते हैं हमारा जो है चैप्टर 11 जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन। तो जल संसाधन में हम लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर अथवा भाखड़ा नगर। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी कैनल, जिसके तहत जो है वहाँ जो थार डेजर्ट वहाँ प्रचुर मात्रा में है, फिर भी जो है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाने का कार्य चल रहा है। अगला, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ए चंबल, बी कोसी, सी भाखड़ा, डी हीराकुंड। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा बी कोसी सही है, क्योंकि कोसी से जो है उत्तरी बिहार काफ़ी प्रभावित रहा है। इसको अगर कोसी बैराज इसको जो है इस पर बांध अगर बनाया जाए तो काफ़ी हद तक बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। अगला है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक है। अगला, जल कितने प्रकार का होता है? तो जल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, सबसे गहरी खारी पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, मृत सागर, बैकाल झील, चिल्का झील या ह्यूरन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हमारा सही होगा मृत सागर। अगला है, इनमें कौन सा जल का स्रोत नहीं है? कुआं, नल, झरना या हिमनद। तो हमारा कुआं, नल। तो यहाँ पर नल जो है हमारा
जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का भारत में कितना प्रतिशत उपलब्ध होता है? तो भारत में जो है कुल विश्व में जो है उसका 4% जो है उपलब्ध है। अगला है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक कितना जल होता है? तो पीने लायक होता है 2.5% जल ही हम लोग केवल मीठे पानी के रूप में यूज कर सकते हैं, अर्थात पी सकते हैं। अगला, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग होता है उत्तर भारत में। अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का जो है 96.5% भाग महासागरों में निहित है। अगला है, मीठे पानी की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो मीठे पानी की सबसे ऊंची झील का नाम है टिटीकाका झील। अगला है, भारत में नदियों के कुल प्रवाहित जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो सका है? तो इसका हो चुका 8.5% जो है उपयोग हो चुका है। अगला है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन, इंदिरा गांधी नहर। तो ये जो है पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग होता है सिंचाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? ये जो है पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 96.5%। अगला क्वेश्चन है, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितने बिलियन क्यूबिक मीटर है? तो ये इसका राइट हो जाएगा 1869 किलोमीटर क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है 133वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? तो समुदाय की संपदा कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, खनिज, जल, वन या मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है? तो इसका आंसर होगा 4000 घन मीटर। अगला है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, कोसी परियोजना का उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण रहा है। अगला है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है बांध को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65 से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं 55, 60, 65 या 70। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसे 65% हो जाएगा। ठीक है, इसमें किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा गया है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है स्थित है राजस्थान में। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहले नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस स्वतंत्र भारत की पहले नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। अगला है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर है यमन, कुवैत, इजराइल या दुबई। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है अवस्थित है मेघालय में। ठीक है, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल झील कब बनाई गई थी? तो भोपाल झील जो है 11वीं सदी में बनाई गई थी। अगला है, महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? तो महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर विकसित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो ये बनाया गया हनुमान नगर में। अगला है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है तमिलनाडु राज्य में। अगला है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो ये बना हुआ है महानदी पर। समझे? अगला है, मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मैथन बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत टांका किस राज्य में मिलता है? तो टांका जो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान राज्य में। अगला है, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ होता है? तो इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? गंडाथुर गांव जो है
ये आपको देखने को मिल जाएगा मैसूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो कृष्णा नदी घाटी पर याद रखना है कृष्ण के सारथी कौन थे? अर्जुन। तो नागार्जुन सागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खादिन कहाँ पाया जाता है? तो खादिन जो है जैसलमेर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? तो कोसी परियोजना से मिलता हुआ आधा बिजली जो है नेपाल को जाता है। अगला है, इंद्रपुरी बराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो ये बना है सोन परियोजना। अगला, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? तो इसमें कुल बनाए गए हैं 3 बांध। अगला है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो इससे कुल लाभ मिलता है 3 राज्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से किस राज्य में नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता? ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात अथवा डी राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए झारखंड। झारखंड को नर्मदा घाटी परियोजना से कोई लाभ नहीं है। अगला है, संसार की सबसे लंबी नदी नहर का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगला है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? तो ये आपको हो जाएगा बी 3 राज्यों के मध्य जो है कावेरी जल विवाद उत्पन्न है। अगला, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की थी? तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 1987 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था पहले 55 जिलों में। अगला है, पूर्वोत्तर राज्यों में के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर लोहा। अगला, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा देश में सिंचित कृषि क्षेत्र जो है 38% है। इनमें कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? ए कोनार, तिलैया, बोकारो या पंचेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलैया, यानी तिलैया बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है। अन्य जो है कोनार, बोकारो और पंचेत ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? तिलैया, बाल पहाड़ी, एयर या मैथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर। ठीक है, एयर बांध जो है बराकर नदी पर नहीं बना हुआ है। अगला है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। इस तरीक़ा से हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है ये समाप्त हुआ, और इस तरीक़ा से हम लोगों ने ये जो चैप्टर टोटल 11 समाप्त कर चुके हैं। और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।